अब तक जितने बार भी हमने वेरिएबल्स को फंक्शंस में यूज़ किया, हमने बेसिकली कॉल बाय वैल्यू यानी उनका वैल्यू पास कर दिया फंक्शन में। क्योंकि अभी हमें पॉइंटर्स का नॉलेज है, हम अब आपको बताएंगे कॉल बाय एड्रेस क्या होता है। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सपोज ए में 10 है और बी में 20 है, तो एक फंक्शन स्वैप बुलाएंगे जिसमें ए और बी का वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर वेरिएबल ए कॉमा बी। ए के अंदर आप अज्यूम कर लीजिए हमने कीबोर्ड से 10 एंटर कर दिया, बी के अंदर आप बी एंटर कर दिया, आप अज्यूम कर सकते हो। ए का एड्रेस है 100, बी का एड्रेस है 104। अब ये स्वैप जो है, क्योंकि यहाँ स्टार लिखा है, स्टार है, मतलब ये जो दोनों वेरिएबल्स है ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स है, यानी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं ये वेरिएबल्स ए और बी, ये वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पूछ लिया यूज़र से एंटर द वैल्यूज़ फॉर ए एंड बी। समझ लीजिए यूज़र ने ए के लिए 10 एंटर कर दिया, बी के लिए हमने 20 एंटर करा दिया। अब अगला स्टेप पे क्या हो रहा है, हम ए फंक्शन स्वैप बुलाने से पहले हम वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी प्रिंट कर रहे हैं। ए होगा 10 और बी प्रिंट होगा 20। तो अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को रन करोगे जैसे मैंने डेमो में दिखाया इस वीडियो के बाद, तो आपको 10 और 20 आउटपुट आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन स्वैप बुला दिया जिसके अंदर एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास कर रहे हैं। तो यहाँ एड्रेस ऑफ ए की जगह 100 आ जाएगा, एड्रेस ऑफ बी की जगह 104 आ जाएगा। 100 और 104 नंबर्स नहीं है, ये दोनों एड्रेसेस है। ये दोनों एड्रेसेस क्या होगा, ये दोनों एड्रेसेस एक फंक्शन स्वैप में चले जाएंगे। तो इस फंक्शन स्वैप में क्या होगा, इस फंक्शन स्वैप में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दो पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ देख लीजिए पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। तो स्टार ए और स्टार बी टू वेरिएबल्स ऑफ पॉइंटर टाइप है, यानी ये एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। ए स्टार ए और ए बिल्कुल अलग है, ए बी और ए स्टार बी बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 1004 है, इसका एड्रेस 104 है। तो जब हमने स्वैप एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉल कर दिया, इस ए के अंदर एड्रेस ऑफ ए चला गया जो 100 है, इस बी के अंदर एड्रेस ऑफ बी चला गया जो 104 है। और अब हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर कर दिया। तो टेम्प डिक्लेयर करने के बाद क्या हो गया, अभी ऐसा होगा, टेम्प इनिशियली गार्बेज वैल्यू है, ए के अंदर 10 है, लोकेशन पॉइंटेड टू बाई बी 20 है, क्योंकि वैल्यू एट एड्रेस रेफर टू बाई ए 10 है, वैल्यू एट एड्रेस रेफर टू बाई बी 20 है। आप यहाँ कंफर्म कर सकते हो, ए 100 है, बी 104 है, स्टार 100 वैल्यू एट एड्रेस 110, स्टार 104 वैल्यू एट एड्रेस 104 20। तो ठीक है, 10 और 20 हो गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर जो वैल्यू था वो टेम्प में कॉपी कर रहे हैं। तो 10 क्या होगा, टेम्प में कॉपी होगा, ए भी 10 होगा, स्टार बी भी 20 होगा। अगला स्टेप पे जो ए का लोकेशन है, ए वैल्यू 10 से 20 लेगा, बी का वैल्यू कॉपी करा लेगा, तो ये ए 20 होगा, स्टार बी 20 ही रहेगा। थर्ड स्टेप पे स्टार बी हम 10 कराएंगे और स्टार ए रहेगा वैसे ही 10 और टेम्प रहेगा 10। इस तरह हमने एड्रेस पास करके हमने दोनों वैल्यूज को एक्सचेंज कर पाए। पास बाय एड्रेस या कॉल बाय एड्रेस में डिफरेंस ये है कि जब हम एड्रेस पास कर रहे तब हम चाबी दे रहे हैं उस मेमोरी लोकेशन की। तो उस मेमोरी लोकेशन को जब हमें चाबी मिल रही है, जो भी हम चेंजेस इस फंक्शन में कर रहे वो मेन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पहला जब हमने ए और बी का आउटपुट किया था 10 और 20, अब हम वापस जाके देखेंगे ए और बी का आउटपुट क्या होगा। अब हम वापस जाके देखेंगे, अगर ए और बी का आउटपुट प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज आफ्टर फंक्शन कॉल, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू, अगर आप ए और बी का यहाँ वैल्यू प्रिंट करोगे, ए होगा 20 और बी होगा 10, क्योंकि हमने स्वैप फंक्शन में ए और बी का वैल्यूज एक्सचेंज करा दिया। हम एक्सचेंज कैसे कर पाए, क्योंकि हम ए और बी जो है मेन में इनके एड्रेसेस हमने स्वैप को भेज दिया, क्योंकि हमें एड्रेस मिल गया स्वैप में, हम एड्रेस में ही चेंजेस करा दिया, इसलिए हमने जो चेंजेस एड्रेस में करा दिया वो वापस मेन में रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम आपको डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस के बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास कर रहे हैं जैसे 10 20,
कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस में एड्रेस पास कर रहे हैं, जैसे 100, 104 वगैरह। अगर आप कॉल बाय वैल्यू में इस स्वैप फंक्शन में कुछ करते हैं तो मेन में असर नहीं होता, लेकिन कॉल बाय एड्रेस में क्योंकि आपको एड्रेस मिल रहा है, जो आप इस फंक्शन में करोगे स्वैप या ऐड में, वो मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में ये डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में आप मेन और कॉलिंग फंक्शन जैसे स्वैप है, ऐड है, उसमें दोनों मेमोरी लोकेशन 100% अलग है। तो आप अगर स्वैप और ऐड में कुछ करते, मेन में कुछ नहीं होगा। लेकिन कॉल बाय एड्रेस में क्या होगा, क्योंकि आपको पॉइंटर टू दैट मेमोरी लोकेशन मिला है, जो भी आप उस एड्रेस पे चेंजेस करोगे वो मेन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कॉल बाय वैल्यू का एक फ़ायदा है कि डेटा गलती से भी मेन में डिस्ट्रॉय नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कॉल बाय एड्रेस में डेटा एक्सीडेंटली डैमेज हो सकता है। इसके कारण यह है क्योंकि हमने जो स्वैप और ऐड में अगर हमने कुछ चेंजेस करा दिया उस मेमोरी लोकेशन पे, वो मेन में भी वो दिख जाएगा, क्योंकि हम मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली मैनिपुलेशन कर रहे हैं।